वाराणसी की पवित्र धरती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा खास रहा। क्या दो राज्यों का ये ऐतिहासिक गठजोड़ विकास की नई लहर लाएगा? एक ही दौरे में संस्कृति, सहयोग, विकास और स्वाद सब कुछ एक साथ। आइए जानते हैं एमओयू, विक्रम उत्सव और बनारसी स्वाद की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी वाराणसी के दौरे पर है। बीती 31 मार्च को वाराणसी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के विशिष्ट स्थानीय उत्पादों के विविधता, गुणवत्ता और नवाचार की सराहना की। जिस प्रकार से हमारे अधिकारी गणों ने अपने अपने राज्य के लिए काम किया है, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों ने इस बदलते परिवेश में जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ विकास के पैमाने में सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव काम केवल 10-11 साल के अंदर एक तरह से चमत्कार हो गया। हमारा देश कहां दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बने। ये कितने असंभव जैसी बात, और एक नहीं कितने प्रकार की चुनौतियों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज जब यहाँ बात हो रही है तो कितने प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे उद्योग में हो, रोजगार में हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे राज्य ने भी बहुत सारे प्रकार के नए प्रयोग भी किए हैं। इसलिए आज हमारा राज्य भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहां 2002-03 तक 55 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा होता था। जब हमारी सरकार बनी अभी 2 साल पहले, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 2 साल में मध्य प्रदेश में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका। मध्य प्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम में दोनों राज्यों की मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाए। इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 2 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। पहला समझौता काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण और श्री महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के बीच हुआ। दूसरा एमओयू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहल को मजबूत करने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हमारा आकर्षण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 2 एमओयू करने पे भी रहा है। पहला एमओयू मेरी मौजूदगी में महाकाल और बाबा विश्वनाथ के विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ की सभी प्रकार की धार्मिक सुगम दर्शन, सुव्यवस्थित व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब काशी विश्वनाथ का ये जो कॉरिडोर बना है, इसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई संख्या और भविष्य में व्यापार व्यवसाय धार्मिक पर्यटन के आधार पर यहाँ जो लाभ मिला, वैसे ही बाबा महाकाल के महालोक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के साथ स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से 800 करोड़ का उज्जैन में भी जो लाभ मिला है। ऐसे में हमने अपने दोनों मंदिरों की प्रबंधन की व्यवस्थाओं में साझा चर्चा करते हुए, जैसे बीते कुंभ में दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ बाकी व्यवस्था भी किस प्रकार से रखी जा रही है, उसी प्रकार से बाबा महाकाल के दर्शन में सामान्य दर्शन के साथ साथ विशेष अवसर पर आने वाली बड़ी भीड़ के प्रबंधन में भी बनारस के अनुभव साझा करते हुए अधिकारियों को भविष्य में और अच्छे से टेम्पल व्यवस्था को जोड़ करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करने के लिए एमओयू किया गया। और एक एमओयू हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी को पहल को मजबूत करने का, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का और अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है। दोनों राज्यों के ओडीओपी उत्पादों का
आदान प्रदान किया गया, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान दिलाने का, भविष्य में मार्केट उपलब्ध कराने का एक बड़ा निर्णय हुआ है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक सप्ताह में दूसरी बार वाराणसी का दौरा किया और आयोजित विक्रम उत्सव 2026 का भव्य महानाट्य का मंचन किया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम योगी को वैदिक घड़ी भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की है। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने भारत की काल गणना पर आधारित उस घड़ी को अभी मुझे प्रस्तुत किया। यानी भारत का जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान की परंपरा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, 2014 के बाद आज दुनिया उसकी ताकत को महसूस कर रही है। योग हो या आयुष, आज दुनिया में अपनी एक नई छाप छोड़ रही है। भारत की विरासत से जुड़े हुए स्थान आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से, लेकिन कुंभ का आयोजन कैसे होना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब प्रयागराज कुंभ 19 में हुआ तो उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है। उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन का अलग अंदाज देखने को मिला। अपने वाराणसी दौरे पर उन्होंने स्थानीय खान पान का आनंद लिया। इस दौरान उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्हें अपने बीच पाकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लोग उनसे मिलकर काफी उत्साहित नजर आए। यहाँ उन्होंने बनारस की मशहूर कचौड़ी, पूरी राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के हर प्रांत और हर शहर की अपनी विशिष्ट खान पान संस्कृति होती है, जो वहाँ की पहचान को दर्शाती है। इस तरह वाराणसी दौरे ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नई दोस्ती की मिसाल कायम की है। सादगी से भरा ये सफर क्या बनेगा सुशासन का नया मॉडल। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ।